आज क्वेश्चंस करने हैं हमको एपी के, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया होगा आपने, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, जबकि प्रथम पद और सार्वंतर यानी कि ए और डी के मान निम्नलिखित दिए हुए हैं। तो देखो ये फर्स्ट 2 क्वेश्चंस है, ए का मान और डी का मान, यानी ए और डी की वैल्यू, यहाँ पर भी ए और डी की वैल्यू दी हुई है। क्या हमको क्या फाइंड करना है? प्रथम 4 पद, फर्स्ट जो इसकी 4 टर्म्स हैं वो हमको निकालनी है। देखो फर्स्ट 4 टर्म, अब पहले एपी का जनरल फॉर्म याद होगा। एपी का जनरल फॉर्म कल हमने लिखा था ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, ये 4 टर्म्स है इसकी। यहाँ से हमको ए और डी के मान लिखे हुए हैं, यहाँ से फाइंड करनी है। देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट टर्म a1 हमने लिखा था कि a1 बराबर तो a ही होता है। फर्स्ट टर्म जो यहाँ पे लिखी हुई है पहला पद, तो a1 बराबर तो हो गया 10, जिसमें कुछ नहीं करना, दिया हुआ है हमको डायरेक्ट लिखना है। नेक्स्ट a2 का मान निकालना है, a3 का मान निकालना है और a4 का मान निकालना है। ये लिखे थे हमने कि ये होता है a प्लस डी, ये होता है a प्लस 2d और ये होता है a प्लस 3d। यहाँ से AP से देख सकते हैं जनरल फॉर्म से। तो a की वैल्यू भी है और d की वैल्यू भी है, मान रख देंगे। a भी 10 और d भी 10, 10 और 10 20। ऐसे यहाँ पर लिखेंगे तो 10 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है 10, ये 20 हो जाएंगे। 10 प्लस 20 बराबर 30, तो 10 20 30, ऐसे ये वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस 3 गुणा 10, ये 30 और 30 में 10 ऐड करेंगे तो ये हो गए 40। तो ये प्रथम 4 पद आ गए इसके, 10 20 30 और 40। ठीक है, ऐसे ही इसको फाइंड करना है हमको। तो इसमें भी वही a1 बराबर तो a ही होगा, पहला वाला पद फर्स्ट टर्म, वो क्या दी हुई है माइनस का 2। सेकेंड टर्म a2 होता है a प्लस डी क्या है माइनस 2 प्लस 0। अब d की वैल्यू क्या है 0, तो ये आ जाएगा माइनस 2। a3 बराबर a प्लस 2d, तो वैल्यू रख देंगे माइनस 2 प्लस 2 इंटू 0, ये पूरा 0 और 0 माइनस 2 में ऐड होगा तो ये वापस से माइनस 2 आ जाएगा। ऐसे ही a4 a प्लस 3d, तो यहाँ पर भी माइनस 2 प्लस 3 इंटू 0, तो ये पूरा 0 और ये माइनस 2 में ऐड होगा तो माइनस 2। और कल हमने एक एग्जाम्पल भी पढ़ा था। अब ये सीरीज कैसी आई देखो, फर्स्ट टर्म भी माइनस 2 है, सेकंड भी माइनस 2 है, थर्ड भी माइनस 2 है और फोर्थ भी माइनस 2 है। और ये एग्जाम्पल हमने कल इसके बेसिक कंसेप्ट में भी पढ़ा था कि जब नंबर्स की जो सीरीज़ है AP है वो सेम नंबर पे चल रही है तो वहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमेशा होता है 0। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। बाकी के क्वेश्चन भी इसी टाइप से करने हैं हमको कि ये AP है, ये कंसेप्ट है इसका कि ये a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d, इस टाइप से हमको ये 4 पद निकालने हैं। सॉल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। a की वैल्यू है -1 और d की वैल्यू है 1/2, तो 4 पद निकालेंगे। a1 बराबर, ये तो a के बराबर होता है तो ये तो आ जाएगा -1। a2 ये a प्लस डी होता है तो a हो जाएगा -1 और d हो जाएगा +1/2। इसको सॉल्व करने का तरीका जानते हैं, किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा -1/2। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, -2 और फिर यहाँ पे ये 1 और अपॉन में 2, तो -1/2 आ जाएगा आंसर इसका। या अलग से सॉल्व करना चाहें तो ये -1 प्लस 1/2 है, इसके बटे में लगाएंगे 1। अब करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये -2, बीच में साइन है प्लस का, फिर इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 1 का 1
-2 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2। ये आंसर आ गया -1/2। ऐसे ही A3 देखो, A3 -1 प्लस 2 इंटू 1/2। तो यहाँ से इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ऐड करेंगे -1 प्लस 1 तो ये हो गया 0। नेक्स्ट निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये -1 प्लस 3 इंटू 1/2, ये a प्लस 2d होता है और ये a प्लस 3d होता है। फॉर्मूला नहीं लिखा हमने इस बार, तो ये -1 प्लस 3/2। देखो इसी को सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या आ गया, अब की बार इसके बटे में 1 लगा देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई किया, ये बटे वाला 2 सेम रहेगा, इसको मल्टीप्लाई किया 2 को -1 से -2 आया, बीच में साइन किसका है, प्लस का। फिर 3 को 1 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 3। तो यहाँ पे कितना बचा, ये माइनस के 2 हैं और प्लस के 3 है, तो अब की बार बचेगा प्लस का 1। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1/2। तो 4 टर्म आ गई, -1, -1/2, 0 और 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें फर्स्ट जो टर्म आएगी वो आएगी a, ये तो दी हुई होती है हर क्वेश्चन में, तो ये तो सेम लिख देंगे हम, -1.25 है। a2 की वैल्यू a प्लस d, a की वैल्यू तो है -1.25 और d की वैल्यू है -0.25। ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये वैल्यू आएगी -1.50। ये 0.25 और 0.25 हो जाएंगे 0.50। ठीक है, ऐसे ही A3 निकाल सकते हैं। A3 a प्लस 2d होता है, तो ये -1.25 और प्लस 2 इंटू -0.25 मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये 2 प्लस का है और ये माइनस का है, हल निकालेंगे इसका, तो ये -1.25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये आएगा माइनस का 0.50, इसका डबल 25.25 यानी कि 1/4 है ये, चौथा हिस्सा। इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा पॉइंट, ये 25 था और ये गुणा होके आ जाएगा 50। ये माइनस का, ये प्लस का, इसलिए साइन आएगा माइनस का। ठीक है, अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड करेंगे इनको, ये माइनस का 1.25 है और ये माइनस का 0.50 है, तो ऐड कर लेंगे, ये आएगा माइनस का 0.75। ऐसे ही लास्ट टर्म लिख सकते हैं, चौथा वाला पद, ये होगा a प्लस 3d, तो a का मान तो है -1.25 और प्लस 3 गुणा -0.25। ठीक है, आराम से सॉल्व करना है। पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, बाद में प्लस को सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको लिख लो, जिसको सॉल्व नहीं करना उसको तो ऐसे कैसे लिख लेंगे। इसको सॉल्व करना है हमको, क्योंकि मल्टीप्लाई का निशान कहाँ है, 3 के और 0.25 के बीच में। अभी पहले देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो साइन तो आएगा यहाँ पर माइनस का। अब 0.25 को गुणा करेंगे 3 से, 25 को गुणा करते हैं 3 से तो क्या आता है 75, और यहाँ पे 0 पॉइंट है तो इसलिए हम यहाँ पे वापस लगा देंगे 0 पॉइंट। अब 0.75 और -1.25 दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे। ऐड करेंगे हम इनको तो ये आ जाएगा -2। तो 4 पद आ गए, 4 पद ही हमको निकालने थे, नोट करो इसको। तो अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। अभी तो हमने जो पढ़ा है वो इजी सा है, निकाल सकते हैं आराम से। ए निकाल सकते हैं, ए तो हमको सामने ही दिख जाता है। सारवंतर निकाल सकते हैं जो दिया हुआ है सारवंतर, और उसके अलावा एपी के जो बाकी के पद हैं। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन कौन एपी है। मीन्स पहले हमको चेक करना है कि जो दी हुई सीरीज़ है
वो एपी है भी या नहीं, ठीक है। यदि कोई एपी है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। मीन्स पहले हमको चेक करना है कि जो भी सीरीज़ नंबर की दी हुई है वो एपी है कि नहीं। अगर हमको ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये एपी है, तो फिर उसका सारवंतर या कॉमन डिफरेंस बताना है हमको। उसके बाद उसके 3 पद और लिखिए। 3 पद यानी कि जो पहले जो एलिमेंट, जितने एलिमेंट दिए हुए हैं, जितनी टर्म्स दी हुई हैं, उन टर्म्स के बाद की 3 और टर्म्स हमको लिखनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट, जैसे ये है फर्स्ट इजी सा है इसका, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। देखो ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है 2, सेकंड है 5/2, 3 7/2। इस तरह से ये 4 टर्म्स दी हुई हैं। अब हमको पहले तो इसको चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। फिर उसके बाद में अगर ये एपी होगी तो इसके 3 टर्म्स हमको और लिखने हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट वीडियो के कंसेप्ट आपने पढ़े हैं, वो सारे कंसेप्ट हमको काम आएंगे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कुछ और नया नहीं करने वाले हैं हम। जो कंसेप्ट हमने लिखे थे वही कंसेप्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो देखो हमने एपी लिखी थी कि एपी का जनरल फॉर्म, उस हिसाब से ये एलिमेंट्स भी हैं लिखे हुए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है उसको लिख सकते हैं ए, जो हम सारी एपी में लिखते हैं कि ए की वैल्यू तो क्या है यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब हमको डी चेक करना है। डी में लिखवाया था कि डी बराबर क्या होता है A2 - A1 या A3 - A2 या A4 - A3। मीन्स जितने भी पद हैं, जितने भी अल्टरनेट जो इसके टर्म्स हैं, उनका डिफरेंस हमेशा बराबर होना चाहिए। कैसे चेक करेंगे देखो, तो अभी हमको निकालना है इसका सारवंतर या कॉमन डिफरेंस, ठीक है। निकालने का तरीका लिखवाया था कि इसको लिखते हैं A2 - A1, यानी कि सेकंड टर्म में से अगर फर्स्ट वाली टर्म हम माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो होगी D, ठीक है। तो वैल्यू निकालते हैं। देखो 5/2 - 2। अब इसको सॉल्व करने का तरीका वही पुराना वाला तरीका है कि ये 2 मल्टीप्लाई होके ये मल्टीप्लाई होके 5 हो गया, ये माइनस का माइनस, ये मल्टीप्लाई होके हो गया 4। 5 में से 4 गया, बचा 1/2, ठीक है। अभी सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर तो 1/2 आया, लेकिन क्या थर्ड में से सेकंड को घटाने पर भी 1/2 आता है? तो एक बार और चेक करेंगे हम। अगर वापस से 1/2 आता है मीन्स ये एपी है, ठीक है। तो 2 बार चेक करना है हमको। एक बार हमने A2 - A1 करके देखा है, अब की बार हम A3 - A2 करके देखेंगे, ठीक है। तो A3 की वैल्यू क्या है, मीन्स A3 मीन्स इसके जो थर्ड नंबर वाला पद है, तो इसकी वैल्यू है 3 और -5/2। ये वापस से वही एक रेशनल नंबर है और एक नहीं है, तो क्या करेंगे, ये इंटीजर है तो यहाँ पर भी हम बटे में 1 लगा देंगे, वही नीचे गुणा करेंगे 1 और 2 को तो 2 आएगा, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 2 से तो 6 आएगा, ये माइनस देखो, तो ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5। यहाँ पर भी क्या बचा 1/2। तो दोनों बार हमने चेक किया, दोनों बार कॉमन डिफरेंस क्या आया 1/2 1/2। तो दोनों बार सेम आया, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इट इम्प्लाइज ये दी गई जो श्रेणी है ये क्या है, एपी है। पूरा लिख सकते हैं, दी गई श्रेणी एपी है, ठीक है। एपी है ये। अगर एपी है तो इसके 3 टर्म्स और फाइंड करने हैं हमको कि ये 1 2 3 एंड 4 4 पद तो हमको दिए हुए हैं। 4 के बाद अब हमको चाहिए इसका 5वें नंबर वाला पद, 6ठा और 7वां। ये 3 पद और निकालने हैं हमको, ठीक है। फॉर्मूला लिखा था A5 को हम लिख सकते हैं A + 4D, ऐसे ही इसको लिख सकते हैं A + 5D
और इसको लिख सकते हैं a प्लस 6d। ठीक है, वैल्यूज़ रख देंगे। d की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2 और a की वैल्यू है 2। रखो, देखो a की जगह लिख देंगे 2। इसका AP का फर्स्ट एलिमेंट होता है a, तो ये इसका वैल्यू तो 2 आ गया। और d हमने निकाल के देखा था, दोनों बार क्या आया 1/2। तो यहाँ पर ये 4 इंटू 1/2, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होता है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस ये 4 इंटू 1 4/2, डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 + 2 बराबर 4। मीन्स इसके जो अगली वाली टर्म है वो क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये 2 + 5 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 + 5/2। और अब की बार देखो डिवाइड नहीं हो सकता है, 5 डिवाइड नहीं होगा 2 से, तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके बटे में 1 लगा लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये होंगे 4 + 5/2 यानी 9/2। ठीक है, लास्ट a + 6d, तो 2 + 6 इंटू 1/2 या 2 + 6/2, और इसको लिख सकते हैं 2 + 3 = 5। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ये वाला, नोट कर लेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है, 4th का ही। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम इसके। तो देखो ये 3 + 3, ये 3 फर्स्ट टर्म है, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। तो ये 4 टर्म्स तो दी हुई है। अब हमको पहले चेक करना है AP है कि नहीं, उसके बाद अगर AP है तो 3 पद और निकालने हैं। देखो फर्स्ट तो हम लिख सकते हैं कि पहला पद है इसका 3। अब D निकालना है, चेक करना है बराबर आएगा कि नहीं। तो एक बार हम निकालेंगे A2 - A1 करके। A2 है 3 + √2 माइनस A1 है 3, तो माइनस कर देंगे। ये 3 + 2√2 - 3, ये 3 प्लस का और ये 3 माइनस का कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √2। एक बार और निकालेंगे हम D का मान, तो अब की बार निकालेंगे A3 - A2 करके। A3 की वैल्यू क्या है 3 + 2√2 और A2 की वैल्यू है माइनस लगाएंगे लेकिन पहले। अब A2 की वैल्यू है 3 + √2, दोनों ही पद कैसे हैं पॉजिटिव, आगे लग रहा है माइनस, इसलिए दोनों ही बन जाएंगे माइनस के हो गए ये। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये 3 प्लस का और ये 3 माइनस का, तो एक तो इसको कैंसिल कर सकते हैं हम। अब बचा 2√2 - √2। इसको सरल करने का क्या तरीका है कि ये अब अपरिमेय संख्या है, इसमें ऐसा नहीं करेंगे कि 2√2 में से √2 घटा दिया 2 बच गया, ये नहीं करना है। कि इसको सरल करने का क्या तरीका है, यहाँ से हम √2 कॉमन निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर भी √2 है और यहाँ पर भी √2 है। ये √2 कितने हैं 2 और ये √2 कितने हैं 1, इसलिए √2 दोनों जगह है, इसलिए इसको निकाल सकते हैं हम कॉमन। ठीक है, यहाँ से √2 तो हमने कॉमन निकाल लिया, तो बचा क्या 2। यहाँ से भी हमने √2 कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने का तरीका जानते हैं कि जब कोई चीज़ बाहर कॉमन निकालते हैं तो अंदर लिखने के लिए जो बाहर लिखा है उसका भाग लगा देते हैं, कि यहाँ पर भाग लगाएंगे। देखो यहाँ पे हमने भाग लगाया तो √2 कैंसिल और बचा क्या 2। ऐसे ही यहाँ पर एक तो ये माइनस और इसका भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1 को √2 से गुणा करेंगे तो यह भी आ गया √2। तो दोनों बार
डी की वैल्यू क्या आई, यहाँ पर भी √2 आई और यहाँ पर भी √2 आई, दोनों बार सेम। तो लिख सकते हैं कि इट इम्प्लाइज यह AP है, और AP है तो अब इसके 3 पद और निकालने हमको। 3 कौन से, ये 4 तो दिए हुए हैं, पांचवें को कैसे लिखेंगे, A + 4D। ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ रखा है कि किसी भी AP को लिखने का तरीका होता है कि पहले वाले पद को A, दूसरे को A + D, तीसरे को A + 2D और चौथे को A + 3D। 1 नंबर कम हो जाता है D के साथ। तो A की वैल्यू देखो क्या है, 3 पहला वाला पद, अब 4 और D की वैल्यू है √2। तो बस ये इसी को ऐसे ही लिख देंगे, ये वैल्यू आ गई इसकी। ऐसे ही A6 लिख सकते हैं, A + 5D, एक नंबर बढ़ता जाएगा। A की वैल्यू तो सेम है और यहाँ भी ये नंबर चेंज होगा और D की वैल्यू भी सेम है। ऐसे ही A7, A + 6D, ये 3 + 6 √2। तो ये AP है और इस AP के अगले जो 3 पद है वो इस प्रकार से है, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे अगला वाला नंबर 6। जो 4 पद दिए हुए हैं वो है 0.2, 0.22, 0.222, ऐसे ही 0. ये 4 × 2, ठीक है। इसको चेक करना है AP। तो देखो ये सीरीज़ नॉर्मली जो ऐसे क्वेश्चंस है ना, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं एबीसीडी में, कि इसको सिर्फ देख के चेक करके बताना है कि क्या ये AP है कि नहीं है। और हमको देख के ऐसा लगता है कि हो सकता है AP है, क्योंकि सॉल्व कौन करना चाहता है, जितना देख के आंसर आ जाए उतना ही ज़्यादा सब करते हैं कि शॉर्ट में आंसर आ जाए हमारा। तो उस हिसाब से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। देखो कैसे कि यहाँ पे हमको देख के लग रहा है कि यहाँ पे 1 बार 2 आया, यहाँ पे 2 बार आया, यहाँ पे 3 बार आया, यहाँ पे 4 बार, तो अगली बार 5 बार आ जाएगा, फिर 6 बार, फिर 7 बार, ऐसे ये AP बन जाएगी। लेकिन अब वो नहीं करना है, पहले हमको प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से चेक करना है, उसके बाद देखना है कि आते हैं कि नहीं आते हैं पद इस प्रकार से, ठीक है। सिस्टमेटिक चेक करने का तरीका क्या है कि हमको सारवंतर निकालना है, वो भी कितनी बार, 2 बार। सारवंतर या कॉमन डिफरेंस, इसको A2 - A1 लिखते हैं और इसी को हम लिखते हैं A3 - A2। कोई से भी 2 पद उनमें से उससे पहले वाला घटा देंगे तो सारवंतर या कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अब देखो ये सेकंड वाला पद है 0.22, ये वाला, और फर्स्ट वाला है 0.2। अब इसको माइनस करना है। देखो कौन बता सकता है, देखिए इसका आंसर कि कितनी जल्दी इसका आंसर आ जाएगा कि ये 0.22 है, उसमें से 0.2 माइनस करना है, क्या बचेगा। देखो कैसे करेंगे इसको। इस टाइप से जब संख्या होती है, इसको सरल करने का क्या तरीका है कि हम दशमलव के बराबर में दशमलव, यानी कि पॉइंट के साथ पॉइंट, बाकी नंबर उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं कि इसमें से इसको घटाना है। तो 0.22 में से घटाना है 0.2, तो पॉइंट की जगह पॉइंट रखो पहले तो। अब पॉइंट के इधर लेफ्ट हैंड साइड में 0 है और राइट हैंड साइड में जस्ट इधर ही क्या है, 2 है। अब वो मिस्टेक बस हमसे ना हो जाए कि ये 2 को हम इधर ना रख दें, क्योंकि यहाँ रखेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो पॉइंट के अकॉर्डिंग पॉइंट सेट करना है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या नंबर है, राइट हैंड साइड में क्या नंबर है, उस हिसाब से हमको नंबर एडजस्ट करना है, ठीक है। तो ये हमने कर दिए। अब माइनस करके देखो, तो देखो इस 2 में से हमको क्या माइनस करना है, कुछ लिखा ही नहीं है, तो ये तो 2 का 2 आ जाएगा, और इस 2 में से 2 गया तो बचा 0। पॉइंट की जगह अब आंसर में भी पॉइंट, और ये 0 में से 0 गया तो यहाँ पर बचा
0। तो मीन्स आंसर क्या आया, ये 0.22 में से हमने 0.2 माइनस किया तो यहाँ पे आंसर आया 0.02। इसको ऐसे हिसाब नहीं लगाना है बस कि 22 में से 2 गए तो 20 बच जाएंगे, वो मिस्टेक नहीं करनी है। उस मिस्टेक नहीं हो उसका क्या तरीका है कि इसको हम ऐसे सिस्टमेटिक लिख के फिर घटा के देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम अगले वाला करते हैं। देखो अगला वाला कैसे निकालना है कि तीसरे में से दूसरा पद घटाना है। तीसरा कौन सा है, ये वाला 0. कितनी बार 2 है, 3 बार, और सेकंड वाले में है 0. यहाँ पे 22 यानी कि 2 बार 2 है। इसी को देख लो, यहाँ पे 0. ये 3 बार लिख सकते हैं और यहाँ पे लिख देंगे हम 2 बार। देखो आंसर क्या आएगा, ये लिख दिया हमने। इसको घटाना है। अब देखो इसको भी इसी टाइप से हमको सिस्टमेटिक लिखना है, वहाँ से स्टार्ट नहीं करना है कि दशमलव की जगह 0 की जगह दशमलव आ गया, 2 की जगह कुछ और आ गया। तो वो सिस्टमेटिक लिखेंगे तो आंसर ज़रूर सही आएगा। हम लिखेंगे ही गलत तो आंसर तो सही आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो पहले ये है कि पहले हमको लिखना तो सही आना चाहिए कि हम संख्याओं को घटाते किस टाइप से हैं। तो वो घटाने का तरीका क्या है कि पॉइंट वाली जब भी संख्याएं हैं लिखो उसको सिस्टमेटिक, अगली वाली जिसको घटाना है उसको पॉइंट की जगह पॉइंट लिखो, लेफ्ट हैंड साइड में जो है इकाई की तरफ से वो लिखो, और राइट हैंड साइड में जो है उनको लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर है, इसमें से ये इसके नीचे कुछ नहीं लिखा तो इसको 2 का 2 लिख देंगे। यहाँ पे 2 में से 2 गया 0 बचा, यहाँ पे 2 में से 2 गया 0 बचा, पॉइंट की जगह पॉइंट आएगा और 0 की जगह 0 आएगा, ठीक है। मीन्स क्या बचा, आंसर आया 0.002। तो एक बार तो वैल्यू आई डी की 0.02 और एक बार वैल्यू आई डी की 0.002। क्या दोनों वैल्यूज सेम है, तो ये दोनों वैल्यूज सेम नहीं है। अगर वैल्यूज सेम नहीं होती हैं तो हम लिख देंगे कि अतः यह AP नहीं है, और AP नहीं है तो अगले 3 पद तो हम निकालेंगे ही नहीं। तो मीन्स कहने का क्या मतलब है कि सिर्फ जल्दबाजी में देख के आंसर नहीं करना है हमको, कि देखने में लग रही है कि हाँ सही है, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, तो हम अगले लिख देते हैं 5, 6 और 7, ठीक है। तो उस टाइप से आंसर नहीं देना है, प्रॉपर चेक करके, क्योंकि जो कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं ना वही ज़्यादा देता है एग्जामिनर, जिससे कि गलती करने के चांस ज़्यादा बने। तो जल्दबाजी में नहीं करना है, पहले चेक करना है और फिर हमको आंसर लिखना है, ठीक है। नोट करो इसको। ये क्वेश्चन है, देखो 4 पद लिखे हुए हैं, चेक करनी है AP है कि नहीं है। अब इस बार ये पद संख्या में नहीं है, एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल की घात के रूप में ये पद लिखे हुए हैं, ठीक है। इसको भी देखो एक बार हम बिना सॉल्व किए हुए देखेंगे तो ये a स्क्वायर, a की घात ये 3, फिर 4, ऐसे आगे हम आइडिया लगा सकते हैं कि 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी। लेकिन वो ये कि आंसर बिना चेक किए हुए नहीं देना है। d का मान निकालो, देखें d का मान a2 माइनस a1, तो a2 है a स्क्वायर और a1 है a। ये a की 2 घात है और ये a की 1 घात है, ठीक है। कॉमन ले सकते हैं हम 1 घात, तो यहाँ पे बचेगा a और यहाँ पे बचेगा 1, तो a इंटू a माइनस 1 आ गया। एक बार और निकालेंगे d की वैल्यू, a3 माइनस a2 करके। a3 है a की घात 3 और ये है a की घात 2, तो यहाँ पे हम कॉमन ये 3 घात ये 2 घात, क्या कॉमन आ सकता है 2 घात, क्योंकि 2 घात दोनों के पास है। यहाँ पे बचेगी 1 घात और यहाँ पे बचेगा 1। देखो इसको क्या सेम है, ये ब्रैकेट तो सेम है, a भी सेम है, लेकिन यहाँ पर a की कोई घात नहीं है और यहाँ पर a की 2 घात है, तो d सेम नहीं है, अतः AP नहीं है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि इसको देख के हमको डायरेक्ट आंसर नहीं देना है। ये कैसी सीरीज़ है, चेक किया हमने तो ये सीरीज़ एपी नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये अंडर रूट वाले दो क्वेश्चन हैं, दोनों ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन है अंडर रूट 2 है पहला पद, सेकंड है अंडर रूट 8, फिर ये अंडर रूट 18 और अंडर रूट 32। इसको करने का क्या तरीका है कि या तो हम पहले ही इनको अगर सरल करके लिख सके, या हम डायरेक्ट डी का मान निकालते टाइम सरल कर लेंगे। देखो कैसे कि डी की वैल्यू निकालनी है। डी की वैल्यू निकालने का तरीका है a2 माइनस a1। a2 का मान है अंडर रूट 8 और a1 का मान है अंडर रूट 2। ठीक है, अब देखो इस अंडर रूट 8 को हम थोड़ा सरल करके लिखेंगे। कैसे कि ये अंडर रूट 8 है, पहले इसके गुणनखंड करते हैं कि कैसे लिख सकते हैं हम अंडर रूट 8 को। 8 को इसके गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के लिए 2 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 1 बार जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हम अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2। ये हमको यहाँ नहीं लिखना है, ये रफ में ही करके देखना है। तो अभी 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे इसको सरल करने का क्या तरीका है कि इसका पेयर बनाएंगे। पेयर में से अगर कुछ बाहर आता है तो बाहर निकाल लेंगे। देखो एक पेयर बन गया 2 इंटू 2 का, तो पेयर जब भी बन जाता है उसमें से एक एलिमेंट बाहर आ जाता है और वो अंडर रूट से फ्री हो जाता है। ठीक है, अंडर रूट हट जाता है उसका, तो इस वाले पेयर का अंडर रूट तो हट जाएगा और एक इसमें से बाहर आ जाएगा। अब ये बच गया जिसका पेयर नहीं बना, तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे अंडर रूट के अंदर। तो मीन्स क्या हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 2 और माइनस रूट 2। अब यहाँ से रूट 2 कॉमन आ जाएगा, पिछले वाले सवाल में किया हमने, तो ये 2 माइनस 1 और वैल्यू आ गई अंडर रूट 2। ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे अंडर रूट 2 निकालेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, इसलिए लिख देंगे 1। ठीक है, एक बार और निकालेंगे इसकी वैल्यू, तो एक बार वापस वैल्यू निकालेंगे a3 माइनस a2। a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 करेंगे तो a3 है ये 1, ये 2, ये 3, ये अंडर रूट के 18 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है, अंडर रूट 8 को तो हमने सॉल्व करके देख लिया कि इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू आती है माइनस 2 रूट 2। अभी हमको चाहिए किसकी, अंडर रूट 18 की। ठीक है, 18 को सॉल्व करके देखते हैं। देखो 18 को सॉल्व करने के लिए इसमें भाग जा रहा है किसका, 2 का 9 बार। 9 में 2 का भाग नहीं जाता, अब जाएगा 3 का, तो 3 बार और फिर 3 का भाग 1 बार। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 18 को 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पे अब 3 का पेयर बन गया, पेयर में से एक एलिमेंट बाहर आ जाएगा और ये जिसका पेयर नहीं बना वो बच जाएगा अंदर। तो ये हो गया 3 रूट 2। तो इसमें से कॉमन लिखेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट 2 कॉमन, 3 माइनस 2 और ये भी आ गया अंडर रूट 2। यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, तो ये भी 1 हो गया और 1 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वापस से आ जाएगा अंडर रूट 2। ठीक है, दोनों बार जो सारवंतर है वो कैसा आया, बराबर, और मान क्या आया उसका, अंडर रूट 2। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अतः दी गई श्रेणी एपी है। ये एपी है, एपी है और इसमें ए बराबर तो क्या है, अंडर रूट 2 और डी बराबर भी है अंडर रूट 2। ठीक है, देखो सरल करते हैं। नेक्स्ट 4 पद लिखे हुए हैं, 5वां चाहिए हमको a5। इसको लिखते हैं a प्लस 4d। a का मान है अंडर रूट 2, फिर 4 को गुणा करेंगे अंडर रूट 2 से। ये अंडर रूट 2 और 4 अंडर रूट 2 ये जुड़ के कितने हो गए, 5 अंडर रूट 2, क्योंकि ये तो 4 है और ये 1 है, 5 अंडर रूट 2 हो गए।
देखो 5 अंडर रूट 2 हो गए। अब एक आंसर तो ये है, ये हो सकता है। एक तरीका ये भी है कि जैसे ये सारे नंबर्स अंडर रूट के अंदर लिख रहे हैं तो इसको भी हम अंडर रूट के अंदर ही लिख दें। इसको अंडर रूट के अंदर लिखने का देखो क्या तरीका है, अंडर रूट से बाहर एक नंबर आता है और अंडर रूट के अंदर जाएंगे तो ये 2 हो जाएंगे। पेयर में से एक बाहर आता है, इसको वापस से अंदर ले जाएंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 गुणा 5, और वहाँ पे 2 पहले से लिखा हुआ है तो ये 5 को 5 से गुणा किया 25, और 25 इंटू 2 ये हो गए अंडर रूट 50। तो दोनों ही आंसर सही है, इससे भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट छठा पद इसका a + 5d, इसको ये √2, ये 5√2, 5√2 और √2 प्लस होके हो जाएंगे 6√2, और इसको भी भेजने का तरीका कैसे है, 6 गुणा 6 गुणा 2, तो ये 12 और ये हो गए अंडर रूट के 75। नेक्स्ट पद इसका 7वां a + 6d, तो ये हो गया अंडर रूट 2 + 6 अंडर रूट 2, ऐड कर देंगे, ये हो गए 7 अंडर रूट 2, और इसको लिखने का तरीका है 7 × 7 × 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे ये 49 और ये इंटू 2, और इसको वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 98, ठीक है। तो कैसे भी लिख सकते हैं आंसर, मीन्स ये क्वेश्चन है क्या है, दी गई श्रेणी एपी है और एपी के जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं वो है अंडर रूट 50, अंडर रूट 72 और अंडर रूट 98, ठीक है। नोट करो इसको, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखो इसी के साथ इसका एक क्वेश्चन और है अंडर रूट वाला जो आप सॉल्व कर सकते हैं। सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व करना है हमको कि जहाँ कहीं नंबर बड़ा दिखेगा उसके गुणनखंड निकाल लेंगे या फैक्टर निकाल लेंगे, और फैक्टर निकालने के बाद में हम जोड़ बाकी जो है उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हो जाएगा। एक इसके लास्ट 2 क्वेश्चन है जिन पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्या करना है हमको, उसका एक स्क्वायर सॉल्व कर देंगे। स्क्वायर सॉल्व करना आता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है आपस में, तो पहले स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे और स्क्वायर सॉल्व करने के बाद में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लेंगे इसको, और ये 5.1 के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे फिनिश हो गए।